हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल इटालियन डायरीज। आज का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी टाइम से जो गर्ल्स हैं वो मुझे बोल रही हैं कि प्लीज़ बता दो क्या कपड़े लाने चाहिए। एंड फाइनली वो वीडियो आ चुका है। आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, यू नो, लाइक एंड तक। सो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नवंबर 2023 से लेकर के अभी आज दैट इज़ 24 फरवरी तक मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी और पूरा उसका एक्सपेंसेस कितना आया है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतना एक्सपेंस करता है, बट क्योंकि विंटर का टाइम था तो कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी, तो फिर इससे क्या होगा ना, आपको एक प्राइसिंग का आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं हर चीज़ में आपको कुछ कमेंट करूँगी, हर कपड़ों में कुछ कमेंट करूँगी, हर शूज़ में कुछ ना कुछ बताऊँगी आपको, कोट्स में, ब्लेजर में, वॉट एवर इट इज़। एंड फिर आपको सारे जो प्राइसेस है स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो एंड लेट्स गो। ऑल्सो कल मुझे सुबह सुबह ट्रैवल करना है और मुझे अभी ये वीडियो एनी हाउ बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वो दिखाती हूँ। ये चीज़ है, ये मैंने अच्छे से सजा करके रखी है और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि क्या क्या है। ओके, पहले कहाँ से स्टार्ट करें? पहले स्टार्ट करते हैं कपड़ों से कि जूते से? जूते से स्टार्ट करते हैं यार, जूते से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने लिया था बूट्स क्योंकि ऑफकोर्स ठंड है, और दूसरा बूट्स, ओके, ताकि अलग अलग कपड़ों के कॉम्बिनेशन में पहना जा सके। ये बूट्स मैंने कहाँ से लिया था? आई थिंक हाँ, ये बूट्स मैंने लिया था ज़लांडो से, और ये बूट्स मैंने लिया था एसूस से। ओके, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? एसूस क्या है ना, एसूस कह लो इंडिया का विशाल मेगा मार्ट होता है ना, उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी हो सकती है। ओके, तो लोकल टाइप की चीज़ें बेसिकली एसूस देखा जाए क्वालिटी वाइज। मैंने पहली बार ट्राई किया एसूस और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बूट्स की देखी जाए तो, लेकिन ये वाली अच्छी क्वालिटी की है। उतनी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, बट ठीक है, लाइक मैनेजेबल है क्वालिटी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये हो रही थी, ये वाले बूट्स जब आप लेते हो ना तो ये बहुत टाइट होती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिप नहीं है। तो मुझे पैर डालने में बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब इसमें अगर मुझे कहीं जाना हो जल्दबाजी में तो मैं ये बूट्स बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि इसको पहनने में टाइम लगता है। तो आप शूज़, मतलब आप सॉक्स जो होते हैं नॉर्मल, वो सॉक्स आप नहीं पहन सकते हो। आपको जो स्टॉकिंग्स होती हैं, ओके, वो स्टॉकिंग्स के साथ ही ईजिली फिर स्लिप कर जाता है, क्योंकि स्टॉकिंग्स थोड़ी उसकी बनी होती है ना, कौन से फैब्रिक है, फैब्रिक का नाम नहीं याद है, लेकिन वो स्टॉकिंग की जो फैब्रिक होती है वो ईजिली स्लिप कर जाती है इसमें। तो ये बेस्ट रहता है। ओके, तो बूट्स बहुत ज़रूरी है कि आप बूट्स अच्छा खरीदो, क्योंकि यहाँ पे पूरे जो रास्ता है हर जगह वो स्टोन का ही है। ओके, स्टोन नहीं, रॉक्स का है। ओके, तो ज़रूरी है कि जो बूट्स हो आपके वो अच्छी क्वालिटी का हो, कंफर्टेबल हो, और ऐसा नहीं हो कि पानी वानी घुस जाए, क्योंकि बारिश भी हो जाती है विंटर में यहाँ पे। तो बूट्स अच्छी कंपनी का लेना, अच्छे प्राइस पे लेना ज़रूरी है। अच्छा प्राइस अगर मैं बोलूँ तो लाइक 2500 से कम का तो नहीं लेना चाहिए बूट्स, 2500 इंडियन रुपीज़ से कम का, उससे ज़्यादा ही। ओके, बाटा का भी ले सकते हो। लास्ट ईयर मैंने बाटा का लिया था, बट वो एक साल भी नहीं चला, और उसकी जो ग्लू होती है ना, वो ग्लू उसकी ओपन हो गई। वो मैंने ली थी आई थिंक 3600 इंडियन रुपीज़ में। ओके, एक और है जो आपको मैं दिखाना है, ज़ारा का। ज़ारा की पैकेजिंग बहुत प्यारी होती है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि कई बार ना मुझे शॉप पे जाके शॉपिंग करना बहुत हेक्टिक लगता है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ये ज़ारा वगैरह स्टोर में। तो मुझे लगता है ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ये न्यू ही है, बस एक ही बार पहना है मैंने इसको। तो ये हो गया आपका, ये प्यारा क्यूट सा। ओके, कंफर्टेबल है, नो डाउट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है इस टाइप के शूज़ में कि इतना लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पीछे से पैर निकलने लगते हैं जब आप चलते हो यहाँ पे, क्योंकि चलना तो बहुत है। ओके, तो ज़रूरी है कि कंफर्टेबल हो आपको। ओके, और ये मुझे सेल में मिला था और ये मुझे काफ़ी चीप मिला है। ये मुझे मिला है 1600 इंडियन रुपीज़ का, लकीली। सेल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इटली में जो सेल होता है वो दो बार होता है एक साल में, है ना। एक होता है आपका, कब होता है यार, एक गर्मियों में होता है, मतलब गर्मी की जब स्टॉक खत्म होने वाली, मतलब जब गर्मी खत्म होने वाली होती है तब सेल होता है। और एक होता है आपका क्रिसमस के बाद, दैट इज़ जनवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी से फरवरी एंड तक रहता है। तो अभी भी कई जगह जहाँ पे सेल्स है, चल रही है, तो सेल में कपड़े लेना बेटर रहता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सेल में अगर आप कपड़े लेते हो तो जो बचे बचे माल होते हैं ना, मोस्टली वही अवेलेबल रहते हैं। तो अब उसमें जो लोगों ने चॉइस नहीं किया, जो लोगों ने चूज़ नहीं किया, जो ट्रेंड में नहीं है, जो स्टाइल में नहीं है, वो कपड़े बचते हैं, वो चीज़ें बचती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अवॉइड करना चाहिए सेल में कपड़े लेना, लेकिन अगर अच्छी चीज़ मिल जा रही है, जो पसंद आ रही है, जो ट्रेंड में चल रही है स्टिल, तो आप खरीद सकते हो सेल में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स पे आ जाते हो, आई लव क्लोथ्स। सो ये हुडी अगेन, ये बेरशका की है। ओके, कंफर्टेबल, लाइक यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी जाना है, या आई डोंट नो, ऐसे कैजुअली फ्रेंड्स से मिलने जाना है, कॉफ़ी पीने जाना है, तो कंफर्टेबल। अब मैं कपड़ों को उधर रखती जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा बेड है। ये मैंने लिया है मैंगो से। ओ आई लव दिस टॉप। मुझे दो फैब्रिक्स बहुत पसंद होते हैं, एक जो
सैटिन का फैब्रिक होता है, सिल्क फैब्रिक होता है, और दूसरा नेट्स। आई लव नेट्स। अब ये प्रॉब्लम इसकी थी कि ये है लाइक ट्रांसपेरेंट, ओके, ये वाला है ना। तो अब इसके लिए मुझे अलग से वो लेना पड़ा, ये मुझे याद नहीं है कितने का है, आई थिंक कोई 20 यूरो समथिंग है, 1600 इंडियन रुपीज़ का है, बट स्क्रीन पे आपको करेक्ट प्राइस दिख जाएगी। तो इसके लिए मुझे वो लेना पड़ा इसके अंदर पहनने के लिए, वो मैंने लिया तेजनिन से। तेजनिन्स जो यहाँ पे ब्रांड है, तेजनिन्स मोस्टली जैसे अंडरगारमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे तेजनिन्स में, एंड अंडरगारमेंट्स वगैरह मिलते हैं, रात को पहनने वाले कपड़े हो गए, छोटे मोटे टॉप्स वगैरह होते हैं, या फिर स्टॉकिंग्स अगर आपको लेने हैं तो बेस्ट और सही प्राइस में आपको तेजनिन से मिल जाता है। स्टॉकिंग्स जैसे जो ठंड में पहनते हैं स्टॉकिंग्स, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताती हूँ कि स्टॉकिंग्स कैसे लेना रहता है और कितने कॉस्ट का आता है। तो ये मैंने वहाँ से लिया, ये 12 यूरो का आया मुझे, ओके, 12 यूरो अराउंड, स्क्रीन पर अगेन प्राइस दिख जाएगी आपको। तो ये इसके अंदर आ गया, तो ये बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है इसका साथ में। ओके, दैट्स इट। इसको तो मैं वापस इसमें ही रख सकती हूँ, इसको भी इसमें ही रख देते हैं अभी के लिए, है ना। ये मेरा फेवरेट है, मैंने एक ही बार पहना है इसको ओके, अब नेक्स्ट आते हैं मैंगो। ये मैंगो से लिया मैंने, पैंट्स अभी रिसेंटली ही लिया है। देखो अच्छा है, क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छी। मैंगो मुझे बहुत पसंद है मैंगो। इनफैक्ट मैं अगर बताऊँ तो मुझे कई कपड़ों की फिटिंग ज़ारा से अच्छी लगती है मैंगो की, क्योंकि और मैंगो जो है ना वो ज़्यादा फॉर्मल कपड़े बनाता है, उनकी फिटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी होती है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है मैंगो इस कंपैरिजन टू ज़ारा, बट या ऑफ कोर्स ये सेल में नहीं लिया मैंने, ये सेल में नहीं था, बट ये बहुत प्यारी है, बेस्ट है। आई लव इट, लव इट, लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। ओके, एंड नेक्स्ट अगेन इसको भी इधर फेंकना पड़ेगा, सॉरी, नए कपड़ों को ऐसा फेंकने का मन नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने मैंगो से ली, अब मैंगो का दिखा ही रही हूँ तो वो भी ईयरिंग्स है ना। ये इयरिंग्स मैंने लिए 15 यूरो, 15 यूरो लगभग 1200-1300। अगेन यार स्क्रीन पे प्राइस दिख जाएगी, मैं क्यों बार बार प्राइस बता रही हूँ, आदत ही हो गई है। तो 15.99 यूरो की है ये, और काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारी है। और इसका जो जो गोल्ड है, मतलब जो इसमें जो कोटेड है ना, राइट, आई थिंक वो बहुत अच्छा है। तो काफ़ी प्यारा गोल्ड कलर है इसका, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। नीचे रख देते हैं, अगेन गर्मी बहुत है। अब आ जाते हैं पैंट्स। अब ज़ारा मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगो के और चीज़ें। एक मेरी आदत बहुत ख़राब है, पता है, मैंने इसको एक ही बार पहना, अभी रिसेंटली मैंने शूट किया था वीडियोस, तो मैंने ये कभी भी नहीं निकालती हूँ यार टैग्स। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। कुछ कुछ तो मेरे ऐसे कपड़े हैं कि 2 साल हो गए फिर भी टैग्स लगे हुए। आप भी ऐसा करते हो क्या, कमेंट करके बताओ ओके, तो ये पैंट्स अगेन ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल होता है, और ये बहुत इसकी फिटिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। एक इसमें प्रॉब्लम, ये बहुत लंबा है, मतलब यहाँ पे मोस्टली जो आपको कपड़े मिलेंगे ना, लाइक जीन्स वगैरह भी लेने जाओ, इतना लंबा, लिटरली मैं तुमको बता रही हूँ, इतना लंबा, मतलब छोटा ही नहीं मिलेगा, तो आपको अलग से फिर यहाँ कटवाना पड़ता है। कटवाने जाओगे, यहाँ पे टेलर है, आराम से इसका 10 से 15 यूरो वो ले लेगा, 10 यूरो ले लेगा काटने के लिए, 1000 रुपये काटने का। तो मैं भी इंडिया जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं वहाँ से कर लूँ। हल्का इसे करवाना पड़ेगा क्योंकि नीचे यहाँ पे कट्स भी हैं, बूट कट कह लो, आई थिंक वही कहेंगे ओके, ये हो गया। अब जिलेट, जिलेट कहते हैं इसको इटालियन में, ये भी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा है। हाँ, ये मुझे सेल में मैंने लिया था, ओके। अब आ जाते हैं हम चैम्पियन पे। ओके, चैम्पियन क्या है चैम्पियन कह लो जैसे आदिडास है या फिर नाइकी है ना, तो वैसे ही चैम्पियन है। चैम्पियन के कपड़े बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी, लाइक अगर आप यहाँ से कपड़े ले लोगे तो 1 साल 2 साल आपका आराम से वो चलता है, ट्राउजर्स वगैरह और ये सब है ना। स्पोर्ट्स वेयर रहता है बेसिकली, स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर, हुडी वगैरह ये सब मिल जाती है। तो ये मैंने लिया, ऑफर सेल में नहीं लिया है, ये है 25 यूरो का, लगभग 2400 इंडियन रुपीज़ का, ओके। टी शर्ट ये मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट कल, तो मैं एयरपोर्ट में यही पहनूँगी, फ़ोटोज़ देख लेना अब सेकेंड चीज़ मैंने चैम्पियन से ली, वो ये ट्राउज़र्स, अगेन काफ़ी लाइक वाइड है, कंफर्टेबल है, और ठंड के हिसाब से इसका फैब्रिक है ना, कि ठंड के लिए कि अगर मैं जा रही हूँ इंडिया में, थोड़ी बहुत ठंड भी हुई तो, या फ्लाइट में। ये मुझे पड़ा, ये ऑफ में था, हाँ, ये 27 यूरो का मुझे पड़ा, यानी 2400 इंडियन रुपीज़ में, और इसकी एक्चुअल प्राइस है 55 यूरो, यानी लगभग 5000 रुपये। अगेन स्क्रीन पे प्राइस दिख जाएगी आपको, ओके। चैम्पियन, चैम्पियन गाना है ना ओके, फटाफट करते हैं ओके, अब आ गया ये थोड़ा सस्ता माल ये है एसुस से। अगेन एसुस के कपड़े देखो, इसको मैंने हार्डली 2 बार पहना होगा, है ना।
ये देखो, दिख रहे बॉबलिन कैसी निकली हुई है, बट गर्म है काफ़ी और कूल अच्छा दिखता है एक्चुअली। लेकिन एसोस ये है कि कम के रेट के कपड़े 1500 के, 2000 के, 2500 के, 800-900 हज़ार के मिल जाते हैं एसोस पे। ओके, कपड़े। अब एक और जो ब्रांड बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, ये कंपनी ब्रांड, इसका पहली बार मैंने कुछ ख़रीदा है, कैलियोपे। ओके, ये भी सस्ता ब्रांड है इटली में। ओके, इसकी क्वालिटी देखो, दिखाती हूँ स्वेटर की। ये भी मैंने सिर्फ 2 बार पहना है, वैसे दिख रही होगी थोड़ी बहुत। ये मैंने सीधा भी नहीं किया इसको, वेरी बैड महंगा वॉश किया था रिसेंटली। ये देखो, ये जहाँ पे ब्रेस्ट होता है वहाँ पे, ये देखो, ये देखिए कैसे ये बॉबलिन्स ये आ गए यहाँ पे, है ना। अच्छा, बॉबलिन दूर करने का एक तरीका है, वो रेज़र होता है ना, जो यूज्ड रेज़र फेंकने वाला नया ले लो, उससे करो तो ये बॉबलिन्स हट जाते हैं। ओके, तो आई मीन क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, लाइक सॉफ्ट नहीं है मटेरियल और इसे चुभने वाला है। वैसे ये सब जो होते हैं ना स्वेटर्स, ये आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पहनते हो। ऑफ कोर्स इसके अंदर आप कुछ पहनते हो, कोई टॉप पहनते हो, कोई छोटा स्लिप पहनते हो, उसके बाद फिर आप ये पहनते हो, क्योंकि लेयरिंग इज़ द की इन विंटर। तो लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपको कलरफुल कपड़ों की ज़रूरत नहीं। इटली में मोस्टली आप अगर आप देखोगे ना, 2 कलर के कपड़े मिलते हैं, मतलब लोग पहनते हैं, ब्लैक एंड वाइट। कलरफुल हार्डली आपको मिलेगा, इनफैक्ट शूज़ वाइट और ब्लैक ही मिलेगा आपको, हार्डली कोई दूसरा कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि लोग पहनेंगे। ओके, इवनिंग में स्पेशली जब आप कहीं पर जाते हो बाहर घूमने के लिए, तो ब्लैक ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे लोग मोस्टली पहनते हैं। तो कपड़े अगर ले रहे हैं ना आप लोगों, तो मैं एक ये टिप्स दूंगी कि ज़्यादा कलरफुल कपड़े मत खरीदो, कपड़ों के शेड्स में खरीदो। जैसे ब्लैक के शेड्स खरीदो डिफरेंट, फिर बेज के डिफरेंट शेड्स करो, जैसे ब्राउन, लाइट ब्राउन हो गया, फिर उसके बाद वाइट हो गया तो क्रीम कलर हो गया, है ना, वाइट हो गया। तो अगर आप ये डिफरेंट डिफरेंट खरीदोगे कलर, तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यार किसके साथ क्या मैचिंग करूँ। अब नीला पीला खरीद लोगे तो उसके साथ सोचना पड़ेगा किसके साथ क्या मैचिंग करूँ, किसके साथ क्या मैचिंग करूँ। तो ये ज़्यादा लाइक सही रहता है अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि मेरे को भी क्या होता है कि कपड़े बहुत पड़े रहते हैं कबर्ड में, लेकिन जब वीडियो शूट करना होता है और जब कहीं जाना होता है, तो जो ईजी एक्सेसिबल कपड़े होते हैं जिसके साथ दिमाग नहीं लगाना पड़े, वही कपड़े निकालती हूँ, वही कपड़े पहनती हूँ मोस्टली। मेरे को ये रहता है यार कपड़ों का कि ठीक है, जो सामने रखा है वो पहन लो। अरे पता है, जब मैंने नई यहाँ पे आई थी, तो हमारी एक प्रोफेसर थी, वो 3 दिनों तक सेम कपड़े पहनती थी, लाइक सेम कपड़े रिपीट करती थी। तो आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार मैं ऐसा होता है जैसे आज वो कपड़े पहने, कल मैंने वही सेम पहन लिए, क्योंकि फिर वो कपड़े को साफ कवर्ड में रखो, साफ कपड़ों के बीच में रखो, उससे बेटर है कि कपड़ों को ऐसे पहन लो 2 दिन और फिर उसको वॉश कर लो। वॉशिंग मशीन है ही, क्या टेंशन है ना। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब एक और, ये कहाँ से लिया था, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। और इसमें कुछ लिखा भी नहीं। हाँ, ये भी एसोस, एक्चुअली एसोस से मैंने, ये देख मेड इन बांग्लादेश है। पता है यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, मेड इन टर्की, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, ऐसे कपड़े रहते हैं। ये अगेन कूल सा है, क्योंकि मेरी लाइक ऑफ कोर्स आपको एक थोड़े बॉडी टाइप के हिसाब से भी कपड़े पहनने चाहिए, तो मेरे को वी नेक बहुत सूट करते हैं, तो इसीलिए ये वी नेक। आई थिंक शोर बहुत आ रहा होगा, हवा बहुत चल रही होगी, क्योंकि मैं बहुत हिला रही हूँ अपने हाथ और मेरी माइक यहाँ पे है। एनीवेज, लेट्स जस्ट डू अनदर थिंग। अब ये है क्रॉसेट, कोर्सेट, सॉरी कोर्सेट कोर्सेट है। ओके, ये ज़ारा से लिया था। ये मुझे थोड़ा टाइट है, जबकि मैंने एम ऑर्डर किया था, मुझे एम आ जाता है। पर बिकॉज ये ऑलरेडी लेदर फैब्रिक में है, और वैसे यहाँ पे चेन दी हुई है, बट स्टिल ये लेदर फैब्रिक, बट फिर भी लार्ज लेना चाहिए अगर लेदर फैब्रिक में आप कुछ ले रहे हो तो। और काफ़ी प्यारा इसका यहाँ पे ऐसा ये शेप है आगे, हल्का सा यहाँ पे नीचे। और ये मुझे रिटर्न करना था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं रिटर्न नहीं कर पाई। अब ये मुझे गिफ्ट करना पड़ेगा अपनी किसी फ्रेंड को। वैसे इटली में ये चीज़ भी कॉमन है, आप पहने हुए कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हो, बट ये पहना हुआ नहीं है। अभी भी देखो टैग लगा हुआ है। ओरिजिनल प्राइस इसकी 25 यूरो, और मैंने शायद ख़रीदा है इसको 1000 रुपये में। स्मार्ट। अब आ गया ये, आई लव कार्गो पैंट्स, माई गो टू लाइक ड्रेस, कहीं पे ऐसा जाना शॉपिंग वॉपिंग करने, छोटा बहुत कार्गो पहन लो। ये इसका मुझे प्राइस बिल्कुल याद नहीं है, पर मैंने इसको बहुत पहना है, बहुत मतलब बहुत बार पहना है अब ये मैंने एक और ख़रीदा था, अगेन कार्गो पैटर्न का है, बट ये मैंने बड़ी साइज़ ख़रीद लिए। अब यहाँ पे जो साइज़ होती है, कई बार जो
वेबसाइट में साइजेस दे रहे थे वो मीडियम भी रहेंगी, सॉरी वो यूएस का साइन हो सकता है, या फिर वो यूरो का साइज़ हो सकता है, या फिर वो इटली का साइज़ हो सकता है। और आपको अपनी साइज़ पता होती है तो आप देखते हो, नंबर देख लेते हो और बोलते हो अच्छा ये मेरा साइज़ है, लेकिन आपको चेक करना है वो यूरो का है या फिर वो यूएस का है या फिर वो इटली का है। तो मैंने गलती से एक बड़ी साइज़ ऑर्डर कर ली, अब मैं इसको पहन ही नहीं पा रही हूँ। ये है स्त्रादी वीरुस वारियस वारियस, मेरे को बहुत दिक्कत होती है यार ये नाम प्रोनाउंस करने में, स्त्रादी वारियस। ओके, स्त्रादी वारियस भी अगेन लाइक ओके ब्रांड है, लाइक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, बट ठीक है, ओके बेटर देन कैलियोपे एंड एसूस। बट एसूस में तो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स भी रहते हैं, लेकिन ओके देख लेना है खुद से यार वेबसाइट। कार्गो फिट मैंने इसको अभी तक नहीं पहना है, अब मैं इंडिया जा रही हूँ तो मैं वहाँ जाके इसको टाइट करवाऊँगी। अब आ जाते हैं शर्ट। ये शर्ट को मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। मैंने बताया ना कपड़े में ले लेती हूँ और फिर पहनती वही बेसिक को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 वाइट शर्ट्स हैं पहले से, तो इसको मैंने अभी तक नहीं पहना। ये एक्चुअली लूज़ है, ये मैंने इसलिए लिया था, मैंने सोचा था कि ये लॉन्ग हो गया और इसके ऊपर आपने कोर्सेट पहन लिया है ना, और नीचे आपने बूट्स पहन लिए, बट अब इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। करूँगी दैट्स इट। कुछ और मिसिंग है ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ मिसिंग है, हाँ है, वेट कर लो और कपड़े लेके आती हूँ। अच्छा, तो आई लव शर्ट्स, लव इट, और ऑल्सो मेरी बॉडी टाइप पे जो शर्ट है बहुत अच्छे लगते हैं। सो और मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो मुझे पसंद है लाइक शर्ट पहनना। तो ये वाला शर्ट मैंने लिया था OVS से, फाइनली मैंने OVS से भी कुछ लिया। OVS भी ठीक ठाक ब्रांड है ना, OVS और आई थिंक H&M और OVS एक ही टाइप की कैटेगरी का है। कुछ कपड़े अच्छे मिल गए तो मिल गए, कुछ कपड़ों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है ना। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है, जैसे कि अगर आपको जैसे लेदर जैकेट लेनी है, या फिर आपको लॉन्ग कोट लेना है, या फिर आपको वो लेना है, बूट्स लेने हैं, तो वो आप इटली से लो, ओके। लेकिन आपको शू लेना है तो शूज़ तो अपनी कंट्री में भी वही कॉस्ट का ऑलमोस्ट मिल जाता है जो आपको यहाँ पे मिलता है, तो कोई वो डिफरेंस नहीं है उसमें। यहाँ पर भी आपको जैसे लेकिन ये हो सकता है कि वैराइटीज़ आपको कम रेट्स की कम मिले कम रेट्स की कम मिले। जैसे अगर यहाँ पे मैं जाऊँ लेने के लिए शूज़ तो 80 यूरोज़ 90 यूरो मतलब 8,000 9,000 का मिलेगा, है ना। तो नॉर्मल है यहाँ पे, जैसे आप 7,000 8,000 का शूज़ खरीदते हो, इट्स लाइक नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे आप कोई स्नीकर्स वगैरह खरीदते हो तो इतना बजट आपको रखना चाहिए, 6,000 7,000 का, अगर आप एडिडास, रीबॉक और रीबॉक। मैं बहुत बुरी हूँ ब्रांड की प्रोनाउंसिएशन में, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, अब ये दूसरा है, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये भी मैंने OVS से लिया था। दोनों मैंने OVS से लिया है, क्योंकि अगेन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लग जाती है ना कहीं से। मैंने तुमको बताया ना मुझे ये वाला फैब्रिक बहुत पसंद है, तो और ये मेरे पे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 1-2 रील्स भी बनाई है इसमें इंस्टाग्राम पे, तो ये और ये है ना, तो शर्ट्स अच्छे रहते हैं। और मैंने जो किया, जो ट्राउज़र्स होते हैं ना नॉर्मल, जैसे मैं ये जो ट्राउज़र पहना है ये भी OVS का है, और मुझे उनका जो फिटिंग है वो ज़्यादा मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से, कितना बॉडी टाइप बोल रही हूँ, अरे वो भी तो ज़रूरी है, उसके हिसाब से मुझे ये सही आता है। मैंने ये ट्राउज़र्स ट्राई किया मैंगो में, ज़ारा में और दूसरे ब्रांड्स हैं, पर मुझे लाइक सूट नहीं करता है वो, ओके। अब नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा भारी है, लाइक मैं क्या बताऊँ कितना भारी है, लाइक बहुत भारी है यार। उप्स, सो मेस्ड अप। ओके, इटली में हो और लेदर जैकेट नहीं लिया तो क्या लिया, मतलब लेदर जैकेट तो लेना बनता ही है ना। लास्ट वाला मेरा 3 साल से चला रही थी, वो ख़राब हो गया, तो मैंने ये लेदर जैकेट लिया। बहुत अच्छा है, गर्म रखता है आपको, ज़रूरी है। देखो अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स लेदर वगैरह लेना, आई मीन लेदर जैकेट्स को अच्छी क्वालिटी का लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम करना चाहिए ना, ठंड है यहाँ पे, तो यूज़ ही नहीं आएगा तो पैसे बचा के क्या करना है आपको। और दूसरी चीज़ है लॉन्ग कोट, ये बहुत भारी है एक्चुअली में, लाइक एक हाथ से पकड़ूँ तो थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊँगी, इतना भारी है। ये लॉन्ग कोट है, ओवर साइज़ है, और मैंने अलग अलग जगह ट्राई किया अगेन, पर मुझे इसकी फ़िटिंग अच्छी लगी जो मुझे मिली H&M में। दुख की बात ये है, आई थिंक मैंने कितने में ली है, 75, लाइक आई थिंक 7,000 रुपीज़ में, और जस्ट 10-15 दिन के बाद सेल आ गई और इसकी प्राइस कम हो गई, तो मुझे बुरा तो लगा, बट क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोट होता है, कोट को आपको ऑफकोर्स ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, उसका कॉस्ट आपको आता है कुछ 1,000 रुपये ड्राई क्लीन कराने का होगा। देख रहे हो, ब्लैक, अगेन ब्लैक कोट, ब्लैक मतलब बेसिक है, उसके बाद कलर नीला पीला लेना है तो ले लो बाद में, लेकिन जो बेसिक्स हैं पहले वो लो, ओके, बेसिक कलर्स। सो
या दैट्स इट। अच्छा वैसे मैंने एक चीज़ बोली कि फरवरी के एंड तक, तो फरवरी के एंड तक जो सारी चीज़ें ली वो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ। कल ही मेरी फ्लाइट है सुबह सुबह। तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स ली हूँ, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की हूँ, वो मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ क्या क्या चीज़ें इंडिया के लिए, इंडिया में लेके जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, और क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ। ओके, तो ये वो वाली शॉपिंग्स मैंने इंक्लूड अभी नहीं की। जैसे मैंने कुछ बैग्स खरीदे हैं, परफ्यूम्स खरीदी है, क्रीम खरीदी है, कुछ खाने की चीज़ें खरीदी हैं, तो वो सब चीज़ें भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मेरा खुद का जो अभी तक का सामान था वो मैंने बता दिया कि ये सब चीज़ें। मेकअप की भी चीज़ें, मेकअप में मुझे कीको ब्रांड जो है मुझे बहुत पसंद है, लाइक आई लव कीको। सो कीको के मैंने कुछ सामान वगैरह लिया था। आई डोंट नो, लाइक दिखा देती हूँ यार, चलो आ गई टटटा। मेरे पास कीको मेरे ऑलमोस्ट सारी जो मेकअप की चीज़ें वो सब कीको की है, कीको की लिपस्टिक, कीको की चीज़ें। ये आईब्रो जेल है कीको का, लेकिन ये आई थिंक जो अगर आपका आईब्रोज बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग है, लाइक हार्ड है, तो उसके लिए ये जेल काम नहीं करता। सो इट्स लाइक टाटा बाय बाय, वेस्टेज। कंसीलर, ये कंसीलर देखो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, छोटी ट्यूब है क्योंकि कम ही यूज़ करती हूँ मैं। ये ब्रश है और ये लिक्विड फाउंडेशन है। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर कितने का लिया था, मे बी 2000 का। और ये डिज़नी का आया था ना मरमेड, ये मैंने, मुझे याद नहीं मैंने नवंबर में लिया कब लिया है, पर ये डिज़नी का द लिटिल मरमेड वो मूवी आई थी ना, उसका इसमें हाइलाइटर भी है और इसमें कंसीलर भी है, और ये अभी तक मेरा चल रहा है, काफ़ी है इसमें। और ये ब्रश है, ये ब्रश देखा कितना प्यारा है, ये मल्टी यूज़ ब्रश है, ऑल ओवर पाउडर ब्रश है, सॉरी ये ओके। ये मुझे देख के वो याद आ गया, वो जब मैं छोटी थी तो वो इंडिया में नहीं होते वो पेड़ के नीचे वो जो लड़कों की वो दाढ़ी बनाते हैं, तो ऐसे ही ब्रश होता है ना। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फिंगर से ही टैप 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 करके चीज़ें लगाऊँ, क्योंकि मेरे को अपनी स्किन नहीं ख़राब करनी। हाँ, तो हार्डली मैं ब्रशेज़ वगैरह यूज़ करती हूँ क्योंकि क्लीन नहीं कर पाती है ना इतना बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत बैक्टीरियाज होते हैं। और फिर ये प्यारा सा, क्या कहते हैं उसको यार एग्जैक्टली, अल्टीमेट ब्रश, ब्लश, सॉरी ब्लश ये लिया। अब ये कितने का लिया है मुझे बिल्कुल ढंग से याद नहीं है। ओके, हो सकता है 6 7 8 हज़ार का, आई डोंट नो क्या प्राइस है, मैं भूल गई हूँ। ओके, तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इस टाइप के और आपको वीडियोस देखने हैं ना, तो कमेंट करके बताओ लड़कियों क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियन डाइट। बाय बाय, चाओ।